विधा नहीं होते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नित्य तर्पण, नित्य मार्जन, पितरों का नित्य श्राद्ध करो, नित्य तर्पण करो, नित्य मार्जन करो। पितरों की कृपा के बिना तो घर में वंश की वृद्धि नहीं हो सकती है। अगर हमारे पितर रुष्ट हैं ना तो घर में वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये सच है। अगर हमारे पितर प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद है तो वंश भी वृद्धि करता है और व्यक्ति तरक्की भी करता है, आगे भी बढ़ता है। गोकर्ण जी महाराज वहां से लौट करके आए, नगर में आए तो रात्रि का समय था। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अगर मैं किसी एक को जगाऊंगा तो पूरे नगर वासियों की निंद्रा भंग हो जाएगी, इसलिए सीधे अपने महल में चले गए और जाकर के बैठ गए। वहीं आसन लगाया कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जब पूरी दुनिया सोती है ना तब संत बैठ करके भजन करते हैं। गोकर्ण जी महाराज भजन करने के लिए बैठे तो अनेकों शब्द सुनाई दे रहे हैं, अनेकों छायाएं दिखाई दे रही हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया, मंत्रों से आमंत्रण किया और छाया पे छिड़का, भैया तुम कौन हो, मेरे भजन में व्यवधान क्यों डाल रहे हो, मुझे भजन क्यों नहीं करने देते हो। तो छाया के मुख से आवाज आती है कि अयम भ्राता त्वदीयस्मि दुंदुकारी ते नामता स्वीकेनेव दोस्त्रेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई द्वंद्वकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, बड़ा कष्ट मिल रहा है, इस घोर नरक से मुझे बचा लो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा राम राम राम, द्वंद्वकारी तुझे मनुष्य योनि मिली और तू प्रेत योनि में। प्रेत फलों के बगीचे में रहता है फिर भी भूखा रहता है, प्रेत नदी के किनारे रहता है फिर भी प्यासा रहता है, प्रेत लाता तो बहुत है खाने के लिए लेकिन खा नहीं पाता है। क्यों? उसका मुख कितना बड़ा होता है बताओ, सुई के अंदर जो धागा डालते हैं ना इतना बड़ा मुख होता है। प्रेत खाने की तो बात छोड़ो, जल भी नहीं पी पाता है। बोले भैया मुझे इस घोर नरक से बचा लो। बोले मैंने जो पिंड दान किया था गया में वो तुझे नहीं मिला? बोले वही मुझे मिला है और कुछ नहीं मिला है। बोले ठीक है मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। प्रातः हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल दिया और सूर्य नारायण भगवान जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा प्रभु प्रेत योनि से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताम वाचनम कुरु। उसके लिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, भागवत कथा श्रवण कराओ। आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा व्यास मंच बनाया, उस पर तुलसी की स्थापना की और व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए। एक 7 गांठ का हरा बांस टांग लगा दिया। अब हवा है, हवा कहीं रुक तो सकती नहीं है। बोले तुम इस बांस में आकर के कथा को सुनो। धुंधकारी उस बांस में बैठ करके कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम घंटी फट गई, द्वितीय दिन की कथा हुई तो दूसरी घंटी फट गई, ऐसे ही 7 दिवस आया तो 7 घंटी फट गई और एक दिव्य पुरुष निकल करके सामने खड़ा हो गया। उसी समय सुंदर सा विमान आया, भगवान के पार्षदों ने कहा बोल धुंधकारी चलो हमारे साथ। जब धुंधकारी विमान में बैठ करके जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा सुनो कथा तो सबने सुनी है, फिर विमान एक क्यों आया है? बोले महाराज कथा में भेद हो गया है। जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी है ना ऐसी इन सबने नहीं सुनी। क्यों? कथा में 3 प्रकार के स्रोत आते हैं। बोलो राधे राधे। कथा में 3 प्रकार के स्रोत आते हैं। पहला आता है श्रोता, जो व्यास से 5 मिनट पहले आकर के कथा श्रवण करे, पद्म आसन लगा करके, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आसन चेंज नहीं करता, बड़े ध्यान से कथा को सुनता है, उसको कहते हैं श्रोता। लेकिन आप लोगों को थोड़ी छुट्टी दे रखी, कभी इधर पैर कर लिया कभी इधर पैर कर लिया है, कभी पानी पीने चले गए, कभी फोन सुनने चले गए। दूसरा होता है सरौता, जो सुपारी काटने वाला होता है, उसका काम होता है कमियां ढूंढना। ये व्यास मंच थोड़ा और बड़ा बन जाता तो बड़ा अच्छा लगता है, या थोड़ी डेकोरेशन और हो जाती तो अच्छा रहता। या हमारे गुरुजी ने तो ऐसे कथा सुनाई थी, इन्होंने तो ऐसे कथा सुना दी। उसका काम है कट कट करना, कमियां ढूंढना। और तीसरा होता है सोता। आहा ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी जगह ढूंढेगा जहां कमर लग जाए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कमर लग जाए, और इसमें सबसे ज्यादा आगे रहती है माता बहनें।
जब नींद आई तो थोड़ा पल्लू नीचे किया, पड़ोसी ने कहा बोले कथा सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ, और फटाके से सो जाती है। एक बार यही झिलमिल की बात है, झिलमिल में हम कथा कर रहे थे तो पार्क में कथा हो रही थी, पाइपों का पंडाल लगा हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल था। अब हमें तो कथा करनी होती है, चाहे 500 सुने चाहे 5000 सुने, हमें तो भगवान की कथा करनी है। तो एक माताजी आती है, उस पाइप से कमर लगा के बैठ जाती, और जैसी कथा प्रारंभ होती शुरू होती वो सो जाती थी। कथा का समापन होता, जयकार लगाते बोले कन्हैया लाल की, तुरंत नींद खुल जाती। हमने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन हमसे आके बोले बेटा कथा बहुत सोहनी करे, पंजाबी थी, बोले बेटा कथा बहुत सोहनी करे। मैंने कहा मैया तुमको हमारी कथा में क्या अच्छा लगा? बोले नहीं ये मत पूछो, कथा बहुत सोहनी हो गई। अब हमें तो पता है सो जाती हैं। हमने कहा बताओ तो सही आपको कथा में क्या अच्छा लगा? बोले बताऊं? बोले हाँ। बोले घर पे बेटा नींद की मुझे 2-2 गोली लेनी पड़ती हैं, पर तेरी कथा में तो मुझे आते ही नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। मैंने कहा अच्छा हुआ मैया, कम से कम तुम्हारी 2 गोली की बचत तो हुई। लेकिन सज्जनों, मुक्ति जो होती है ना, वो प्रथम श्रोता की होती है। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा का आयोजन किया, और जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए, सब साकेत धाम चले जाते हैं। कथा जो मुक्ति जो होती है वो प्रथम श्रोता की होती है, और मुक्ति कभी सज्जनों मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति तो जीते जी होती है। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, क्रोध का दमन हो जाए, वही सबसे बड़ी मुक्ति है। भक्ति करो और अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। अगर मन में जरा सा भी दम आ जाए कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो सब व्यर्थ है। हैं? भक्ति करो, कभी ये मत सोचो मैं इतनी पूजा करता हूं, इतनी पाठ करता हूं। एक बार व्यासी से पूछा, बोलो धर्म क्या है? धर्म क्या है? क्या पूरे दिन माला फेरना धर्म है? है? क्या एक पैर पे खड़े होकर के मैं जप करूं वो धर्म है? या सुबह सुबह उठ करके भूखा प्यासा मंदिर जाऊं वो धर्म है? या मैं परिक्रमा लगाऊं, तीर्थ यात्रा करूं वो धर्म है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सूर्य जी कहते हैं सबसे बड़ा धर्म यह है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दो, और क्रोध का दमन हो जाए, अपने आप को नीचा समझ लो, मैं कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, तुच्छ, भगवान का चरणों का भिखारी हूं, और कुछ नहीं हूं। वही सबसे बड़ा धर्म है। सत्यम परम धीमहि, अपने सत्य पर रहो, अपने धर्म पर रहो। अपने कहते हैं औरों को धर्म के अपनाने से तो अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन किसी और का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। इस कथा को सुन करके भक्ति महारानी प्रकट हो गई और झूम झूम के नाचने लगी, और कहा कहो नारद जी मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने कहा तुम सब भक्तों के, भक्ति महारानी से कहा तुम भक्तों के हृदय में निवास करो, भक्तों के हृदय में वास करो। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। जब सब ऋषि सूत जी की शरण में आए, यज्ञ करते करते बुढ़ापा आ गया, आवाज में जोश नहीं रहा, हाथ कांपने लगे, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दग्यनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रतवा दंडम तदपि न मुचिता सा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आज की कथा को यही विराम देंगे, और कल की जो कथा होगी, कल ठीक 3 बजे से कथा का समय रहेगा। बंद कर दो कथा का समय।